हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये आप लोग को एसआई यानी साधारण ब्याज से चल रहा था क्लास, और ये आज लेक्चर 3 है। पहले लेक्चर में आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाए थे, और दूसरे लेक्चर में और भी कॉन्सेप्ट दिया गया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता है, मतलब पहले 13% था, उसके जगह पे 15% होता है, तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक होता है। यानी 5 वर्ष में ये फर्क क्या हो गया, 50 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो मूलधन क्या है, पूछा जा रहा है कि मूलधन है। तो अब देखिए, जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे जल्दी बना सकते हैं, तो उसको याद रखने के लिए कि प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर है, मतलब 2 बार दर है, दर मतलब रेट, 2 बार रेट है तो दर का अंतर लीजिएगा, इंटू, अच्छा अब इंटू क्या लेना है, दर का अंतर है तो ऊपर क्या लीजिएगा, यहाँ पर 100, और जब यहाँ दर का अंतर ले लिया तो यहाँ क्या लीजिएगा, समय यानी टाइम लीजिएगा। अच्छा दूसरा रिलेशन, प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज का अंतर आपके पास, और जैसे 2 वर्ष दे दिया कि 5 वर्ष के बाद और 7 वर्ष के बाद ब्याज का अंतर इतना है, और दर हो सके 10% ही लगाया हुआ, तो दर एक है और आपके पास टाइम अलग अलग है, तो यहाँ क्या लीजिएगा, समय का अंतर, समय का अंतर इंटू 100 बटा दर यानी रेट। जब सिंगल रेट रहे और आपके पास टाइम 2 बार दिया हुआ रहे तो आप इस रिलेशन से बनाओगे, दर 2 बार रहे, समय 1 बार रहे और ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो इस रिलेशन से। अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता है, यानी दर यहाँ पर क्या है, 2 बार दिया हुआ है, और 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक होता है, यानी 5 वर्ष के बाद कितना, 50 रुपये अधिक मिल रहा है, तो मूलधन क्या होगा। तो ये इसमें से कौन सा रिलेशन लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि दर का अंतर 2 बार दर दिया हुआ है। तो आप प्रिंसिपल इक्वल टू क्या लिखिएगा, ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर यहाँ पर कितना हो गया, 50 रुपया। फिर दर का अंतर, तो 2 बार दर है तो दर का अंतर कैसे निकालिएगा, 15 में से 13 घटाइएगा, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए आप 100 डिवाइड करते हैं, तो ये भी आपके पास दर है, प्रतिशत हटाए तो 100 ऊपर कर दिए हम, क्योंकि नीचे लगेगा तो ये ऊपर चला जाता है, और बटा समय, तो समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। तो आप इसको काट दोगे 5 का टेबल से, तो 10 बार में 50, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 10 इंटू 100, 15 में से 13 जाए तो क्या बचेगा, 2 से काटिए तो 5 बार में, तो 5 इंटू 100 क्या हो गया, 500। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना निकल गया, 500 रुपए। तो ऑप्शन में देखते कहाँ है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 1000 रुपया है, तो धन क्या है। तो देखिए आपको क्या बोले कि अगर टाइम का डिफरेंस, मतलब 2 बार टाइम दिया हुआ है और ब्याज का अंतर है और धन निकालना है और रेट कितना, 1 बार दिया हुआ है, तभी क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर कितना है, 1000 डिविजल बाई समय का अंतर, क्योंकि समय दिया हुआ, अगर दर 2 बार रहता, रेट 2 बार रहता तो दर का अंतर देते, यहाँ पर समय है तो क्या लिखिएगा, 9 - 5 इंटू 100, और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10%। यही प्रतिशत को हटाते तो यहाँ पर इसके लिए 100 होता है, तब ये 10 से काटिएगा तो 10 बार में 100 कट गया, प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, 9 में से 5 जाएगा तो 4 इंटू 10, ये 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 25 चौके 100, यानी 250 बार में, 250 गुना 10 क्या हो जाएगा आपके पास, 2500 रुपए। यानी धन क्या हो गया आपके पास, 2500 मूलधन। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 3 वर्षों में 690 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो ये 3 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, 3 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 690 रुपए, और 5 वर्ष का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है 750 रुपए। ये जो 2 वर्ष का, अच्छा आपके पास तो प्रिंसिपल एक ही रहेगा, जब आप साधारण ब्याज पे लगा रहे हैं तो प्रिंसिपल तो आपका समान रहेगा, चाहे आप 3 वर्ष के लिए लगाइए, चाहे आप 5 वर्ष के लिए लगाइए, चाहे आप 10 वर्ष के लिए लगाइए।
हमारा प्रिंसिपल तो समान रहेगा, रही क्या साधारण ब्याज, यानी ब्याज चेंज होते रहेगा, जितने वर्ष के लिए लगाइएगा ब्याज उतना बढ़ते जाएगा। तो 3 वर्ष के लिए 690 है और 5 वर्ष के लिए आपके पास अमाउंट 750 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का जो अंतर आएगा वो ब्याज आएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या निकलेगा, तो 750 में हम 690 घटा दिए तो आपके पास कितना मिला 60 रुपया। तो ये 2 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 30 रुपया। जब 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 30 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा इक्वल मिलता है और जब हम लोग सीआई पढ़ेंगे तो वो ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो हम लोग फिलहाल अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ब्याज हमारा 2 वर्ष का 60 रुपया निकला, तो 1 वर्ष का क्या निकला 30 रुपया। हमको क्या बोला कि धनराशि क्या है, तो आप कैसे निकाल लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष का, दोनों में से कोई भी एक आप यूज करो आ जाएगा। अब क्वेश्चन को देखो, 3 वर्ष का अमाउंट कितना था 690, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो ये 3 वर्ष का हम एसआई ले लिए, क्योंकि हम यहाँ पर 1 वर्ष का एसआई निकाले हैं तो हम यहाँ 3 वर्ष का एसआई लिए। क्यों, क्योंकि 3 वर्ष का अमाउंट ले रहे हैं। अगर आप 5 वर्ष का अमाउंट लेते तो यहाँ पर 5 इंटू एसआई करते, अगर 4 वर्ष का अमाउंट लेते दिया हुआ रहता तो 4 इंटू एसआई करते। तो यहाँ पर 690 प्रिंसिपल यहाँ 3 और 1 वर्ष का एसआई कितना दिया हुआ 30 रुपया, तो 30 से गुना कर दिए तो 690। यहाँ पर प्रिंसिपल 30 तरीके 30 दिया क्या हो जाएगा 90, और इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा -90। तो 690 में 90 को घटा दिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 600 रुपया। तो यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 600 मूलधन। तो आपके पास ऑप्शन में देखते तो ऑप्शन क्या है डी सही है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में 1512 रुपया हो जाती है तथा 7 वर्षों में 1746 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या निकालना, रेट निकालना। इससे पहले क्या निकालने बोला, तो प्रिंसिपल निकालने बोला था। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, तब आप रेट निकालिएगा। तो देखिए 4 वर्षों का अमाउंट कितना दिया हुआ है 1512 रुपए, और 7 वर्षों का अमाउंट कितना दिया हुआ है तो 1746 रुपए। तो जो अमाउंट में चेंजिंग आ रहा है वो हमारा ब्याज में का प्रभाव है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है प्रिंसिपल तो वही रहता है, सिर्फ ब्याज बदलते रहता है, यानी ब्याज जितना मिलेगा जितने वर्ष के लिए लगाइएगा उतना ब्याज मिलते जाएगा। ठीक है, तो आपके पास तो हम कह सकते हैं कि ये 4 वर्ष और 7 वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष का अंतर है। तो हम 3 वर्षों का ब्याज यानी साधारण ब्याज ऐसा ही क्या कर सकते हैं, तो 1746 में 1512 घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो 3 वर्षों का ब्याज क्या है 234 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा ऐसा ही, तो आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 क्या हो जाएगा 21, कितना बचेगा 2, तो 24 हो जाएगा। 3 का 5 से दीजिए तो 8 बार में 24 हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज क्या हो गया 78 रुपया। तो जब 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया तो अब हमको क्या बोले थे कि दोनों में से किसी एक को लीजिए तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप लिए 7 वर्षों का, तो 7 वर्षों का अमाउंट कितना दिया हुआ 1746 रुपए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, पर ये जो एसआई लीजिएगा कितने वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष के लिए, तो 7 इंटू एसआई। हमसे यहाँ 7 क्यों लिखे, क्योंकि 1 वर्ष का एसआई आप निकाल चुके हैं। तो 2 वर्ष का रहता 2 से गुना करते, 3 वर्ष रहता 3 से गुना करते, तो यहाँ 7 वर्ष है तो 7 से गुना कर देंगे तो 1746। अब यहाँ प्रिंसिपल 7 और एसआई कितना दिया 1 वर्ष के लिए 78, तो 78 को रख दिया यहाँ पर 1746। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 7 क्या हो जाएगा 56, हाथ में 5, 7 7 49, 49 और 5 जोड़िएगा तो 54, 546 इक्वल टू 1746 रुपए। तो आपके पास प्रिंसिपल क्या निकल जाएगा, तो 1746 माइनस 546, तो घटा दीजिएगा 6 में से 6 जाए तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो आपके पास 2 और 1, यानी 1200 रुपया आपके पास प्रिंसिपल निकला। पर हमको क्या बोला कि ब्याज दर ज्ञात करें, यानी रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, तो आप पढ़े एसआई इक्वल टू PRT/100।
तो हम एसआई 1 वर्ष का ब्याज यूज करते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 78 रुपया। प्रिंसिपल हमारे पास आप 1 वर्ष का लीजिए या 5 वर्ष का लीजिए या 10 वर्ष का लीजिए, प्रिंसिपल हमारा वही रहता है, तो 1200 रुपया। अच्छा, रेट आपके पास निकालना है तो उसको छोड़ दिए। टाइम क्या लीजिएगा, तो ये 1 वर्ष का ब्याज लिए हैं तो टाइम भी क्या होगा 1 वर्ष, डिविजिबल बाई 100, तो 100 से काटिएगा तो 12 बार में। अच्छा, ये आर के साथ 12 गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या चीज हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू आर। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 छके कितना होता है 72, हाथ में कितना बचा 6। अच्छा, अब नहीं लगेगा तो यहाँ क्या दीजिएगा दशमलव, तो यहाँ पर क्या उतरेगा 0, 12 पचे क्या हो गया 60, यानी आर इक्वल टू कितना हो गया 6.5%। तो ये आपके पास रेट निकल गया यानी दर। तो ऑप्शन में देखते हैं 6.5% कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक समान साधारण ब्याज की दर, मतलब समान साधारण ब्याज करने मतलब कि रेट आपके पास कांस्टेंट है, 500 रुपए का 3 वर्षों का ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्षों का ब्याज का योगफल 108 रुपए है, तो तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। तो आपके पास देखिए 500 रुपया का एसआई का फॉर्मूला पहले क्या होता है ये जान लीजिए, तो एसआई के लिए होता है पीआरटी बटा 100। तो ये दोनों का जो आपके पास अमाउंट दिया हुआ है उसका योग आपके पास ब्याज का योग 108 दिया हुआ है। तो पहला ब्याज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा 500 और टाइम कितना दिया हुआ 3 वर्ष और रेट नहीं पता तो आर लिख देते बटा 100, इसका ब्याज निकल गया। दूसरा आपके पास राशि कितना है 600, 2 वर्षों के लिए लगाया गया, रेट नहीं पता पर यहाँ पर क्या बोल दिया कि समान ब्याज है साधारण ब्याज बटा 100 और दोनों का साधारण ब्याज का योग मतलब जोड़ दिए 108 रुपए है। अब आपके पास देखिए 100 से काटिएगा तो 5 बार में कट गया, ये 100 से काटिएगा तो 6 बार में कट गया, तो 5 दिया कितना हो गया 15 आर और 6 दूनी कितना हो गया 12 आर इक्वल टू 108 रुपए। तो 15 आर और 12 आर को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 आर इक्वल टू 108 रुपए। तो अब आपके पास अगर हम r इक्वल टू कहें तो r इक्वल टू 108, ये r के साथ 27 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। अब ये 27 का टेबल से काटिएगा, अगर जिनको डायरेक्टली काटने में प्रॉब्लम है तो आप छोटा पहाड़ा से मतलब टेबल से काट सकते हैं। तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, एक कैरी आया तो 9 दूनी 18 और 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12 यानी 4%। तो रेट कितना निकल गया हमारा 4%। तो वही दर पूछा था, दर ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी में 4% है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि 8% प्रति वर्ष की दर से 6000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर से 4500 रुपए पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। यानी इस राशि पे 8% पे 6000 रुपए की राशि पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 8% प्रति वर्ष की दर से 4500 रुपए का 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। यानी कह सकते हैं कि पहला एसआई इक्वल टू दूसरा एसआई। तो पहला एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6000 रुपए प्रिंसिपल, यानी एसआई का फॉर्मूला क्या होता है तो प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटा 100। तो प्रिंसिपल रेट कितना 8% और टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष बटा 100। अच्छा, दूसरा राशि के लिए एसआई लीजिएगा तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है 4500, रेट आपके पास कितना है 8% और टाइम कितना दिया हुआ 3 वर्ष बटा 100। तो आपके पास ये आर निकालना है, ये दे जो आपके पास पहले वाला 8% दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको काटते हैं। तो ये 100 काट दिए 45 बार में और ये 100 से काट दिए तो 60 बार में। तो आपके पास 60 गुना 2 कितना हो जाएगा 120 आर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 गुना 8 गुना 3। तो अब आर इक्वल टू आप कह सकते हैं कि ये 120 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा डिवाइड में। तो 45 गुना 8 बटा 3 और डिविजिबल बाई 120। अभी आप काट करके देखिए तो 3 का टेबल से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12 40 बार में, फिर 8 से काटिएगा तो 8 पचे 40 5 बार में, ये 5 से काटिएगा तो 9 पचे 45। तो यानी आर इक्वल टू कितना हो गया 9%। तो ये दर आपके पास आर का वैल्यू कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन 9 यानी ऑप्शन ए 9%। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात
8:9 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, यानी दर निकालना है। तो अनुपात कितना दिया हुआ है 8:9। ये कितने वर्ष का आपके पास अनुपात है, तो 1 वर्ष का है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंसेज है यहाँ पर, 1 का। तो आप क्या कीजिएगा, दर निकालने के लिए यानी रेट निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखेगा 1, और जिससे कंपेयर कर वो डिवाइड में 8 × 100%। अच्छा, अब इस चीज को ध्यान रखना कि 1 वर्ष के लिए तो आप डिवाइड में 1 दीजिएगा, अगर 2 वर्ष के लिए रहता तो 2 डिवाइड में देते हैं, 3 वर्ष के लिए रहता तो 3 डिवाइड में देते हैं, अगर 5 वर्ष के लिए रहता तो 5 आप डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ 1 वर्ष के लिए था तो 1 आप डिवाइड दे दीजिए, तब ये काटेगा तो 4 दूनी 8, ये 25 चौके 100, तो आपके पास क्या होगा 25/2, और इसको काटिएगा तो 12.5%। तो दर क्या होगी इसका 12.5%। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, यदि मूलधन और उस पर 2 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:13 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ऑप्शन क्या है 10%, 15%, 20%, नन ऑफ दिस। तो आपको बना करके आंसर कमेंट में बताना है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।